जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 24 का भाग दूसरा लेकर के आई हूँ। उससे पहले वीडियो में मैंने 24 अध्याय का पहला भाग जो है मेरे चैनल पर डाला हुआ है। आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं वैशाख मास महात्म्य के 24 के अध्याय के मैं भाग 2। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। वैशाख मास में जो है 25 महात्म्य है। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय का श्रवण रोज करा रही हूँ। तो मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 24 के अध्याय का पाठ बताऊँ उससे पहले मैं आपको संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र बताती हूँ। के वीडियो में जो मैंने महामृत्युंजय बताया था वह लघु था। आज मैं उसको आपका विस्तृत रूप बता रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव की स्तुति है। यह सिद्ध किया हुआ मंत्र है। मंत्र के जाप से रोग दुख अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। के दुखों का निवारण होता है। जो है संसार के लोगों को भवसागर से पार लगा देता है। इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। योग ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराने से सभी रोगों का नाश हो जाता है, जीवन बच जाता है और यह मंत्र जो है अमृत के समान कार्य करता है। महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र को प्राण रक्षक और महामोक्ष मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी को प्रसन्न करने वाले जातक से मृत्यु भी डरती है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाले जातक जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मंत्र मार्कंडेय के द्वारा बनाया गया हुआ है। तो महामृत्युंजय की कथा का वीडियो भी जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है। उसमें आपको वीडियो को देख करके पता चलेगा कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने की थी। तो उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको मंत्र बताया था वह महामृत्युंजय मंत्र का लघु स्वरूप कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र बता रही हूँ जो निम्न प्रकार है। ओम जूम से ओम भुवा स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वाहा भुवा ओम सहा जूम होम ओम। दोनों ही मंत्र का मूल अर्थ जो है समान है। अब मैं आपको इस मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के जाप की विधि बताती हूँ। तो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने आपको अभी बताया इसका 1.25 लाख बार जप करना चाहिए और लघु महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने कल बताया था उसका 11 लाख बार जाप किया जाता है। इनके महीने में इस मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर सावन के अलावा और किसी महीने में भी आप इस मंत्र का जप करना चाहते हो तो सोमवार से इस मंत्र का जाप शुरू करें। सोमवार से इस मंत्र का जाप शुरू करना जो है अति उत्तम फलदायी होता है। मंत्र के जाप में जो है रुद्राक्षी माला का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि दोपहर 12 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना करें। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद हवन करना सर्वोत्तम माना जाता है। मंत्र के अच्छे शुभ फल प्राप्त जो है आपको हवन कराने के बाद ही होंगे, इसलिए हवन अवश्य कराना चाहिए। ये अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 24 का भाग 2। कल मैंने भाग 1 के बारे में आपको बताया था कि वैशाख मास में पक्ष की द्वादशी को जो है कौन कौन से वैशाख के उक्त धर्म करने चाहिए, उनको करने से जो है हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। जो है वैशाख मास के शुभ फल देने वाली द्वादशी की एवं उसके बारे में जानकारी। देव जी बोले, हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है वह भी मैं तेरे के सामने कहता हूँ। सुनने से जो है संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और यह कथा जो है अत्यंत मंगलकारी है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे करके वह अपने यमन नाम के देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय ना हुई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे। उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष ना रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा जिसको पहले उसके पतियों ने त्याग दिया था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया है। तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उसके कथानुसार योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहाँ 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान से विराजित सेवा करने को
आने वालों को देख रही थी, रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से सब जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न मन को क्षोभ कराने वाले मंत्र बताए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी, जो बहुत चमक रही थी, भेंट की, जिससे सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। वह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा, तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर कुछ विचार न किया। हे राजा, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह्य स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री बोला। वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, मेरे पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं कपड़े गहने पहनती रहूंगी। ऐसा सोचकर दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उसके सब वृत्तांत का। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तक्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे वह पहले चूर्ण से उत्पन्न हुई दाह से शांत हुई। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ कहने की भी शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उनकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए, स्तन कट गए, उंगलियां ठोंठ बंध गईं और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभण नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लगड़ी हो गई है। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। घर से 100 वीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। अत्यंत दुख से व्याकुल, कान से टूटे, नाक खटी फटी, पूछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते, योनि में भी कीने पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहन करती थी। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी, अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की उसे याद हो गई। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया है, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित किए हैं। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीना दुष्चारणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रबाण नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पावे। शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले और उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेदादि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, हे मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ है, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे राजा वैसी प्रजा। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गोहत्या और करोड़ अगम्य गमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे मामों, इस स्थिति में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। अंत में हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन मैं मुनि पुत्र
कुतिया से बोले, कुतिया अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों का प्राणी स्वयं भोगता है। हे द्वाराचारिणी, क्षुद्र क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी को दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी। उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उष्टिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े उनका उद्धार करना आवश्यक है, कर्तव्य है। ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र है और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह वेद वेत्ताओं का मत है। तब सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप से पालन करता है। ये तब अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। और यह कर्तव्य है। और तुम चालू और मुझ पर दुर्बुद्धि पर उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर दीन बंधु शीघ्र घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना उचित नहीं है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी और उसे तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ये चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे किया। जब भूखे शेन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी, जीमूत वाहन नाम का एक राजा पृथ्वी पर मंडप पर हुआ। उसने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। तो विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेरा शुद्ध स्थान पर मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता। क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करता। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब कर्मों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन व कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदस्य प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगीजन द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसी अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। को कुतिया ने प्राप्त किया। उसके पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। इति श्री वैशाख मास महात्म में 24वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।